बताइए राकेश जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थैंक कितना यू सर, आपने कॉल। कोई नहीं भाई, कितना इन्वेस्टमेंट था आपका कंपनी के अंदर? सर मेरा जो है सर 37 लाख मेरा सर उसमें है, हम्म। 20 लाख इसमें था सर। हम्म। और सर 5 लाख 10 लाख के अराउंड सर मैंने इसमें खसियाना फीस में सर ईएमआई के थ्रू दिया हुआ था। हम्म। 1 लाख का सर मेरा एससीबीसी कॉइन्स में था सर। तो सर ओवरऑल मतलब लगभग सर वही 40 लाख आसपास है सर। मैंने पूरा डिटेल आपको एक्सेल बना मैं के मैं सर मैं भेज खाली सकता जितना पूछ कर जवाब दिए, ठीक है। आपका 40, मैं देखा, मैंने रसीदें देखी आपकी, 5-5 लाख के ट्रांजेक्शन हूँ। आपकी ममता जी के नाम पर और आपके नाम पर है। उसमें वो जी देखा जी मैंने। सर। मुझे ये जानना है जी कि सर। जितना बड़ा पैसा आप दे रखे थे अकाउंट में या कर रखा था, तो जब आप रजिस्ट्री करा रहे थे तो आपने वो पैसा क्यों नहीं लिखाया अपनी रजिस्ट्री में? सर प्रॉब्लम क्या हो गई सर, मैं था यहाँ पे और मैं मेरा सर जो सर एसोसिएट है बरजेश सिंह। हम दोनों ने सर एक थाली में खाना खाया सर स्टूडेंट लाइफ में। क्यों, दूसरी मैं थाली नहीं थी ऐसे क्या? हाँ सर। दूसरी थाली नहीं थी क्या घर पे? घर की बात नहीं, मतलब खाने का मतलब इतना क्लोज फ्रेंड थे सर, मैं हाँ तो सही ऐसा बताऊँ बोलो ना, आपको एक थाली में, क्या दूसरी थाली नहीं थी घर पे? नहीं चलिए आगे मतलब बोलिए। कहने का मतलब सर हमने एक रूम में पढ़ाया था, रह के हमने स्टडी किए हैं। तो हम्म। बस मैं ये आपको फील करना चाहता था, इतना मैं क्लोज था हम्म। कि कंपनी कैसी है, कंपनी क्या नहीं है, कुछ नहीं है मुझे, मैं कुछ इंक्वायरी किया ही नहीं। बस हम्म। मैंने एक ही क्वेश्चन किया था जब मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया हम्म। कि भाई इतना पैसा आप लोग कैसे रिटर्न कर दे रहे हो, इतना तो कहीं भी मार्केट में ऐसा नहीं है। तो नहीं यार कंपनी है वो। फिर मैंने बस परचेज के जो मेरा सेट है बस उसके बिलीव पे मैंने कंपनी में मेरा कुछ प्रश्न ये नहीं है। देखिए, कंपनी ने अपने लेवल पे गलत नहीं किया है। कंपनी कोई बराबर उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन आप आए, और उस दिन बंद नहीं हुई जिस बराबर दिन आप आए। कंपनी बराबर तो सर। 2012-13 चल रही थी ना, 12 से 13, 13 से हाँ 14, 14 से 15, 15 से हाँ 16, 16, एग्री 17। एग्री। तो इतने बीच वही में सर। हजारों हाँ कस्टमर्स के फीडबैक रहे हैं, लाखों वर्कर कार्यकर्ताओं के बराबर। फीडबैक रहे हैं। कोई भी चीज़ राइट सर। रात भर में तो हुई नहीं होगी। तो राइट राइट सर एग्री। कंपनी में कहीं अगर कोई भी ऐसा होता तो लखनऊ के अंदर हजारों कंपनियां चलती, कहीं भी आप चले गए होते। राइट राइट। आपने भी देखा होगा। अब आती है बारी सवाल जो मैंने किया है। आपका जी 30-35-40 लाख रुपए आपका है, जी एक सर। नंबर से आया है। रजिस्ट्री जी के सर। टाइम पर ये पैसा रजिस्ट्री में क्यों नहीं लिखवाया? मेरा सवाल ये है खाली, ये पैसा सर क्यों नहीं लिखवाया आपने? हाँ एग्री सर, क्योंकि सर मुझे उतना सर नॉलेज रियली में नहीं था और मैं पूरा जो है इन लोगों पे दिया था। शिवम यादव थे और ये बरजेश सिंह थे जो सेठ हैं, ये लोग थे। मेरे फादर इन लॉ भी गाँव से गए थे, उसमें शायद कोविड का भी टाइम चल रहा था। तो कैसे कैसे लोग गए थे, तो इतना सर नॉलेज इनके पास था ही नहीं कि क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, क्या नहीं तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रजिस्ट्री कॉपी बाद में आपके हाथ में आई थी कि नहीं आई थी? सर एसटी का भी बाद में आई थी। कुछ जो डेवलपमेंट चार्ज है उस समय लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट चार्ज नहीं दे नहीं पाया था। मैं पिछले 2 सालों से ग्रुप पर मैसेज डाल रहा हूं कि आप अपना हम्म। ट्रांजैक्शन चेक करें, अपना ट्रांजैक्शन चेक करें, अपना ट्रांजैक्शन बार बार मैं कर रहा हूं और संपर्क करें। हाँ 2 साल सर। से मैं इस बात को कह रहा हूं, जब तक इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं थे, कोई लीगल कार्रवाई नहीं थी, मैं तब से कस्टमरों को लगातार ग्रुपों पर जा जा करके रिक्वेस्ट कर रहा था। आज सर। दो सुनो पहले बात को, पहले सर 2 मिनट पूरी बात जी समझो सर। पहले। देखो, आप जी मुझे सर। कन्विंस करके अपना नहीं कर पाओगे। आपका मामला छोटा राइट मोटा सर। मामला नहीं है। दोनों राइट मिलाकर सर। 15-20 लाख रुपए के आसपास का मैटर है, जो ट्रांजेक्शन कंपनी में आया ही नहीं। इस हम्म। 15-20 लाख रुपए की जो रजिस्ट्री आपकी हुई है, इसको कानूनी तौर से अगर मैं बात करूं, तो जिस टाइम की ये कहानी चल रही है उस टाइम पर कंपनी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। ठीक जी है। सर। अब जब कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं मिली, तो अब जब हम्म। ये रजिस्ट्रियां चेक की जाएंगी तो आपसे सवाल होगा कि ये जो पैसा लिखा है इसके हम्म। अंदर, पैसा आपने किसको दिया? आप क्या हम्म। कहोगे कि हमने 40 लाख दिया, तो वो क्यों नहीं लिखवाया आपने? वो पैसा तो आपने कंपनी में खड़ा कर रखा है कानूनी तौर से अभी भी। कंपनी उससे तो बराबर फारिग हुई सर। नहीं। ठीक है। बराबर। पेपर वर्क में कंपनी वहां पे भी आज भी कर्जदार आपकी है, लेकिन आपने क्या किया? आपने ये जो रजिस्ट्री कराई इसमें आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिखा। इसका मतलब कि आप कंपनी के साथ छल कर रहे हैं। इसका मतलब है हम्म। कि आप कंपनी की प्रॉपर्टी को या तो हम्म। किसी और के बहकावे में आकर के उसको नगद दे रहे हैं या छल कर रहे हैं। और इसकी हम्म। वजह से कस्टमर जो अब तक विक्टिम है इस मामले में, वो एक्यूज हम्म। बन जाएगा। जो अब तक पीड़ित अच्छा। है वो दोषी बन जाएगा। सीधी सी बात है। अगर कोई एक, मान लो, आप ऐसे सिंपल लो कि किसी एक बंदे का आपके मोहल्ले में विवाद चल रहा हो, दो भाइयों का विवाद चल रहा हो, खरीदारी बेच में विवाद चल रहा हो, कोर्ट में मामला हो, और आप जाकर उसी मकान की रजिस्ट्री करा लो, पैसा किसी को ना दिए हो, दोनों में से किसी को ना दिए हो, एग्री सर। एग्री सर। तो एग्री। सिंपल सी बात है, आपका जो पैसा आया वो तो मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं भाई, इतना पैसा आपका आया, क्यों नहीं लिखवाया? वहां कोई प्रश्न हम्म। नहीं है। अब आती हम्म। बारी रजिस्ट्री पे लेकर बात आई है। यहां दो चीजें हैं हम्म। कि मैं आपको छोड़ दूं, हम्म। आप एजेंसी का सामना करें, जवाब दें, हम्म। या आपको मैं अपने हम्म। साथ रखूं ताकि आप हम्म। मुझे बताएं कि हाँ सच्चाई क्या है, और वही चीज हम लिखित तौर पर आगे फॉरवर्ड करें, हम्म। जिससे आपका वो 40 लाख सुरक्षित रहे। क्योंकि ये जो हम्म। रजिस्ट्री होगी ना, ये लिटिगेशन में चला गया तो इस रजिस्ट्री हम्म। के लिटिगेशन की वजह से 40 लाख आपका लिटिगेशन जाएगा। हम्म। आप जिक्र तो करोगे ना कि भाई साहब ये पैसा हमने वहां दिया इसलिए कराया, तो जब आपने पैसा वो दिया तो आपने लिखवाया क्यों नहीं?
बराबर, एग्री सर, राइट। समझ गए? तो ये चीजें हाँ हैं, सर। और इसलिए मैं इस बात को इतना सीरियस ले रहा हूं कि कोई नया मामला नहीं है, ये ऑलरेडी 5 साल से एक ऐसा चलने वाला मामला है जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। और हाँ सर। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब यही मनी लॉन्ड्रिंग तो होती है ना मेरे भाई, कि आप कोई प्रॉपर्टी लिख दिया, पैसे का कोई पता नहीं किसको दिया किसको नहीं, हो सकता है आपने नगद दे दिया शिवम यादव को, हो सकता है आपने हाँ नगद दे दिया किसी को, ये आपको प्रूव करना पड़ हाँ जाएगा। ये जी आपकी सर। जबान पे नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा कि इसमें जो ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं उस ट्रांजैक्शन हाँ की सच्चाई क्या है, वैधता क्या है। अगर ट्रांजैक्शन जी सर। आपने किसी को दिया है तो एक तो आपने दिया क्यों, गलत चीज है ये। आप बालिग हैं, हम्म। समझदार हैं, अब समाज के अंदर आप हाँ जी। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समाज की फैसिलिटीज को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो जब कानून सबके लिए बराबर है तो आपके लिए बराबर होगा। बराबर सर। समझ गए? ठीक तो है। ये मामला 1-2 लोगों का होता, 10-20 लोगों का होता, 100-200 लोगों का चल जाता, हम्म। 10-20, मतलब मान चलो कि इसके अंदर ये तो हर जगह पर पूरा का पूरा मिला ले तो करीब 4 से 5 हजार लोगों का मामला है ये। जी सर। 4 से 5 हजार ऐसी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं जिन रजिस्ट्रियों जी का सर। कंपनी के पास कोई ब्यौरा नहीं है, कंपनी को उसकी जानकारी तक नहीं है, उसके नगद का क्या लिया दिया गया क्या किया गया उसका कोई जानकारी नहीं है। और ठीक। कितने स्क्वायर फीट, आपके 2 प्लॉट आपके हुए ना, 6 हजार स्क्वायर फीट दिखा रहे हैं इसके अंदर, 5,10,000, हाँ 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 6 हजार स्क्वायर फीट का आपको माल लिखवाया गया। यह है आपका पैराडाइज गार्डन का। तो अगर बराबर सर। हम ऐसे देख ले तो उस टाइम पर पैराडाइज गार्डन का अगर हम 7 लाख के हिसाब से भी प्लॉट मान लेते हैं तो करीब करीब 42 लाख रुपए के ऊपर का माल है ये जो लिखा गया है। जी और सर। उसमें आपको सिर्फ 5,10,000 लेकर के 42 लाख का माल लिख दिया गया। और 5,10,000, तो पाँच जो 42 लाख का माल जो लिख रहा हो वो 5,10,000 के लिए इतना वो तो नहीं, कबाहत तो नहीं करेगा ना। नहीं सर, मैं एक मिनट आपको यहाँ रुकना चाहूंगा सर, एक मिनट आपको रुकना चाहूंगा मैं। ये क्या हुआ, ये जो माल लिखा गया है सर, ये जो प्रॉपर्टी लिखी गई है, ये प्रॉपर्टी लिखी गई है मेरे 56 लाख 60 लाख के इन्वेस्टमेंट लिखी गई है सर। उसमें जो है मुझे 800 रुपया पर स्क्वायर फीट बता के लिखी गई है, क्योंकि जो मेरे अमाउंट बन रहे थे, जो चल रहे थे, तो कुछ लोगों ने ये भी इंटरेस्ट भी जोड़ा कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैं इतना हो सारा गया। मैं सारा समय, मेरा प्रश्न ये नहीं था आपकी रजिस्ट्री हाँ कराने की, उस पर नहीं मेरा सवाल है, अमाउंट वैल्यू हाँ का, हाँ वैधता जी पर सर। सवाल है मेरा। कहना कि जो कंपनी 5,10,000 आप दिखा रहे डेवलपमेंट चार्ज इस तरह से ले लगा के लोग कैश लिया, जैसे भी लिया हो, कैश दिया था हाँ ना आपने, हाँ पेमेंट दिया शायद मेरे ख्याल से। हाँ सर, मैक्सिमम कैश में किया है, इसमें मैक्सिमम पेमेंट कैश में ही किया है, कुछ कैश में ही किया है सर पेमेंट ये। हाँ तो वही मेरा, जो कैश में किया कंपनी है। आपको 50-55 लाख की जमीन लिख रही थी उस टाइम पर, उसके लिए 5 लाख कोई मैटर नहीं था, ठीक है। नहीं, बराबर बराबर सर। तो जाहिर सी बात है ये 5 लाख का ही खेला हुआ है। 50 लाख बस के बस एवज टोटली। में 50 लाख का माल लिख रहा है और 5 लाख रुपए अगर वहां पे किसी को मिल रहा है तो कोई क्यों छोड़ेगा। टोटली उसके लिए एग्री सर, भाड़ टोटली में गई एग्री। कंपनी का की जमीन और भाड़ में गया कस्टमर का पैसा, उससे इससे मतलब कतई नहीं है। वो एग्री 5 सर। लाख रुपए जो उनका, लेकिन ये 5-5 लाख रुपए करके हजारों अगर जोड़ डालेंगे तो ये तकरीबन 500 करोड़ रुपए होता है। बराबर सर। 500 करोड़ से ऊपर का मैटर है ये बराबर सर। पूरा मामला। तो इस लेकिन मामले सर सर एक मिनट टाइम दीजिए, बस यही बोलना चाह रहा हूँ। अब बोलिए। इसलिए सर कस्टमर जो है, एज ए कस्टमर मैं, बताइए सर, जिस कस्टमर को मैंने पैसा दिया इन्वेस्ट करने के लिए, बजेस को दिया, वो भी आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन उन्होंने आपके कंपनी में किया हुआ है, जो भी है हुआ हुआ है। मुझे 1-2 महीने तक कुछ भी आया था, रेंट भी आया था। उसके बाद सब जो ये सब चीज चल रही है, तो अब शिवम यादव जो टीम के प्रेसिडेंट है और ये जो एसोसिएट है, हम तो सर उन्हीं के टच में है। आपसे तो हमारी कुछ बात हो नहीं पाती है, इवन मैं ग्रुप में भी नहीं था। ये तो जब मैं पूरा परेशान हो गया तो कैसे कैसे मैं लीव छुट्टी गया था यहाँ से अबू धाबी से, तो मैं साइट पे गया तो एक आदमी मुझे मिला, बोला कि यार यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अभी सर्च हो रहा है, सिर्फ बस मैं एक ग्रुप है उसमें तुमको जोड़ सकता हूँ। जब मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ सर, तब छोटी मोटी जो आप बात करते हाँ, रहते तो हैं सर, हुआ वो यही उसी तरह। यही तो प्रॉब्लम है ना कि लोगों ने क्या किया है, जो लोग सच में गलत किए हैं वो कस्टमर को ग्रुप से जुड़ने नहीं दे रहे हैं। हाँ वो वही सर, मैं हाँ, ग्रुप वो में था ही कस्टमर, नहीं। हाँ, वो नहीं जुड़ने दे रहे, उनको जानकारी मिलती है, ऐसा नहीं है। मेरा सोशल मीडिया पेज पे इस समय सब हैं, लेकिन वो कभी भी अपने कस्टमर को सही जानकारी मिले इसका प्रयास नहीं करते हैं और ग्रुपों पर नहीं जोड़ते हैं वो। यही वजह जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही मुझे। सर आपका दुबई में ऑफिस था, उस ऑफिस में आपने मुझे एक बार अपॉइंटमेंट भी दिया हुआ था। आपकी साइड में उसमें महेंद्र सिंह को हुआ करते थे, उनसे मेरी बात हुई थी, मेरा अपॉइंटमेंट बुक हुआ था। मैं आपसे मिलने के लिए सर दुबई ऑफिस में भी गया था। लेकिन मैं जब वहाँ पहुंचा सर, हाँ सर, हाँ, जब मैं वहाँ पहुंचा सर तो आप वहाँ से निकल चुके थे, फिर मुलाकात नहीं हो पाई थी। अभी मेरा प्रश्न ये है जिस पे हम सवाल कर रहे थे, देखो बात फिर वही कहा ना मैंने कि इससे कोई फायदा नहीं। मेरा सवाल पहला था, उसका जवाब दे कि ट्रांजैक्शन जो है वो आपका गलत था, ये नहीं चेक हुआ है। अब आती बारी 2 चीजों का। अब हो गया जितना, देखो आपका पैसा खड़ा है, सुरक्षित है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, मैंने आपको ही नहीं मना किया, आपसे बात भी कर रहा हूं।
आपने लिखा कि आपसे जी सर, मिलना थैंक चाहते यू। हो, इसीलिए मैंने फ़ोन किया कि मिलने का क्या, आप अबू धाबी से यहाँ तक आएंगे, 1-1.5 घंटे का सफ़र करेंगे, छुट्टी के दिन परिवार साथ में तो कराइए। तो कोई लेकिन दिक्कत नहीं सर, नहीं, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं, आ अगर सकते हैं हम। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मिलूंगा, मिलता हूँ, लोग इंडिया से आके मिलते हैं मुझे, आप तो यहीं रहते हैं, मैं तो मिलूंगा आपसे, ऐसा वही कोई बोल वो रहा हूँ नहीं है। सर, मैं वही बोल रहा लेकिन हूँ मैं ये हाँ चाहता हूँ ना, जो काम फ़ोन से होता है फ़ोन से हो जाए, नहीं तो फिर आके मिलिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। मेरा सर। राइट सवाल सर, सिर्फ राइट इतना सर। सा है कि जी सर। इस मामले में आप पहले एक बार उन लोगों से बात करिए, संपर्क करिए जिन्होंने आपकी रजिस्ट्रियां कराई हैं, और ये जी बोलिए सर। कि उन्होंने मुझे ये चीज़ें कही, और आपकी परमिशन अगर होगी और पब्लिक को इसका फायदा मिले तो हम अपनी आपकी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी अगर आप कहेंगे तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उन लोग तक खबर पहुंच जाएगी, वो खुद ही संपर्क कर जी लेंगे सर। आपसे कि अगर उनको जी लगेगा सर। कि, लेकिन ये तब करूंगा जब आपकी परमिशन होगी। ठीक है। जी सर। तो जी सर। इन सारी चीजों को आप एक बार उनसे पूछिए और इसको सीरियस हम्म, लीजिए। अगले महीने जी की सर, 5 तारीख बिल्कुल। से पहले पहले इस मामले का निस्तारण करिए। क्यों? क्योंकि जी सर। आप वेट कर सकते हो, एसोसिएट भाग सकता है, लेकिन कंपनी ना तो वेट करेगी और ना कंपनी भागेगी। जी। कंपनी जी जहां सर। पर गलत होगी वहां पर कंपनी उस गलती को अपने माथे पे लेगी, उसको सही करेगी, पेनाल्टी होगी पेनाल्टी भरेगी, सजा होगी सजा भोगेंगे। लेकिन कंपनी अगर गलत नहीं होगी तो कोई भी गलत चीज को कंपनी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जी फाइनल सर। डिसीजन है कंपनी का। ठीक है, राइट इसमें सर, कोई थैंक यू सर। बदलाव नहीं हो सकता है। 5 साल तक जितना होना था सब हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। तो इसलिए हम किसी को अब नहीं माफ करेंगे इस चीज के लिए, जिसने गलत किया है। नहीं, लेकिन बिल्कुल मत कीजिए सर। बिल्कुल, आप लेकिन बिल्कुल माफ मत कीजिए। मैं आपसे सर सिर्फ मुझे सर, आपसे मुझे यहाँ से बस दो चीज समझना है। एक चीज मुझे ये समझना है आपसे हम्म कि एज एसोसिएट, क्या एज एसोसिएट ने उसने फ्रॉड किया है मेरे साथ? क्योंकि एसोसिएट मुझे बता रहा है कि राकेश, तुम्हारा एक पैसा मैं नहीं रखा हूँ, तुम्हारा सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में गया है। तो सर मैंने तो आपको उससे सबूत चेक मांग लो, चेक सबूत मांग लो उससे। नहीं। हम्म हाँ सर, तो आपको भेजा है मैंने, आप उसी का नहीं सर नहीं, बोलो सर, मेरा आपको मेरा चेक। ये जो 5, मैं उस पैसे की तो बात ही नहीं करना, ये जो अभी 5 लाख रुपया जो तुम दिखा रहे हो कि 5 लाख रुपए हाँ। इसमें एसोसिएट ने लिखा डेवलपमेंट चार्ज के नहीं, लिए वो लिया तो है। एसोसिएट, वो तो एसोसिएट, इसको तो मैं फर्जी मानता हूँ। मैं तो सीएम तो को बोला, खत्म, तो सीएम मेरा ने मुझे मेरा बोला। विवाद, मेरा विवाद किसी और पे नहीं है ना। मैंने आपकी रसीद चेक कर लिया, आपकी रसीद परफेक्ट है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको रसीद से। थैंक यू सर, थैंक यू, मैंने हाँ तो ठीक आपसे है यही सर। शुरुआत यही कहा ना कि जब आपका ट्रांजेक्शन परफेक्ट है तो यार उसको क्यों नहीं लिखवाया हाँ। तुमने, मैंने यही बात तो कही ना आपसे। राइट। राइट सर, राइट। हाँ, तो वहां कोई विवाद नहीं, मेरा आपका पैसा कंपनी के अंदर आया है, उसका मुझे कोई विवाद नहीं है। आपका ओके पैसा सर। कंपनी से, विवाद किस बात का है कि आपने 2 रजिस्ट्रियां कराई जिसकी वैल्यू जी। करीब 55-60 लाख के आसपास की होती है। आपने जब इतना जी पैसा सर। दिया था तो वो पैसा आप लिखवा लेते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, उसमें जी कुछ भी सर। लीगल लिटिगेशन था, हम निपट लेते, भाई ठीक है इनका पैसा पड़ा हुआ था, गलती से रजिस्ट्री हुई है, हम रजिस्ट्री रिटर्मा करा लेंगे, अमेंडमेंट करा लेंगे, जी सर। कोई पेनाल्टी जी होगी हम सर। भर देंगे, कोई दिक्कत, रजिस्ट्री कैंसिल कोई बात नहीं, स्टैम्प चार्ज हम दे देंगे, रजिस्ट्री फिर कर देंगे हम। ये था जी सर। जायज और लीगल कि आपका पैसा 2019 से पहले आया था, वहीं पड़ा था, उसी के नाम पर हमने रजिस्ट्री कर दी। अब 2019 जी में जो सर। आपका पैसा आया, उस जी पैसे से सर। हमने जमीन खरीद ली, वो जमीन वहीं जी खड़ी सर। थी। ठीक है, जी वो सर। जमीन वहीं, जी पैसा सर। भी आप वहीं खड़ा था, और आपने क्या किया, आपने अपनी उतनी वैल्यू की जमीन रजिस्ट्री कराई, लेकिन आपने ट्रांजेक्शन जो है वो गलत लिख दिया, तो पैसा तो आपका हाँ वहां भी सर। खड़ा है। और ये गलत ट्रांजेक्शन हम कैसे ही ना मान लें कि किसी ने प्रलोभन देकर के, मतलब कानूनी तौर से प्रलोभन देकर के आपसे आधा पौना पैसा लेकर के हमारी जमीन को फर्जी तरीके से आप लिखवा दिया। तो उसमें लिखने वाला भी, ऑथराइज सिग्नेटरी भी, गवाह भी और आप भी सब दोषी खड़े होते हैं। नहीं, तो तो हम तो सर बोल, हम तो आपके साथ खड़े हैं। आप जैसे बोलिए, ये जो रजिस्ट्री हुई है, हम बस ये अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जिनको भेजे थे उनके पास इतना नॉलेज नहीं था रजिस्ट्री का। मुझे भी नॉलेज नहीं था, मैं जॉब में तो यहाँ पे हूँ, एज एन इंजीनियर यहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन रजिस्ट्री, जमीन, प्लाट सब क्या क्या होता है मुझे कुछ भी पता नहीं। इसके लिए मैं कुछ न हो, बस मैं ऐसे हैंडओवर कर देता था कि भाई ये कर लो, ये करो, जो भी खर्चा होगा दे दूंगा। मैं यही क्या हूँ सर, पूरा सीएम से मेरी चैट मौजूद है। अब आज के टाइम में आप जो बोलेंगे, मैं उस आपके साथ रेडी हूँ कि हाँ भाई ये गलती हुआ है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मेरे साइड से जो गलती हुई है, जो आप बोलेंगे ट्रांजेक्शन चेक करना, चेक क्यों नहीं किए सर? उतना नॉलेज दो सबके पास साल नहीं होता से है सर। 2 साल से मैं ये बात कह रहा हूं, 2 साल से भी ऊपर समय, जब पहली बार मुझे इस चीज का आभास हुआ, जब मैटर कोर्ट के ऑर्डर के बाद ईडी को ट्रांसफर हुआ और जब इसके ऊपर पीएमएलए की जांच होनी शुरू हुई, मैं उस दिन से ही इस बात को कह रहा हूं। जब लेकिन सर जब आप कह रहे हैं सर, एक मिनट सर, जब आप कह रहे हैं तो आपकी बात क्या सबके पास पहुंच रही है? ये तो आप इसको नहीं कर पा रहे हैं सर। अभी मैं देखिए, आपसे ये प्रॉब्लम हो जा रही है सर, मैं ग्रुप में था ही नहीं सर। अभी ये चीज तो नहीं हो पा रहा है ना सर कि आप जो बात कर रहे हैं क्या सही सबके पास पहुंच रही है? जब से मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ तब से मैं आपकी थ्रू सर जो नॉलेज, जो जानकारी मिल रही है, फिर ये चीजें हो रही है सर। अदरवाइज तो मुझे भी पता चलता कि मेरी रजिस्ट्री हो गई है, क्योंकि लोग बोलते थे भाई अभी वो जमीन जो है चकबंदी में गया हुआ है, सही जैसे चकबंदी खत्म हो जाएगा हम दखल खारिज करा देंगे, ऐसे दखल खारिज करा देंगे, ये बात चल रही थी। और हम ये अभी वहाँ बात चली थी। ये हिंदुस्तान का अभी एक वहाँ, बहुत बड़ा पेट डायलॉग है लोगों का। हाँ चेकबंदी चलती, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने हाँ पता किया कि चकबंदी वहां चल रही कि नहीं चल रही है?
हाँ मैंने पता किया था, लेकिन मैं बोला कि यार जो 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 चीज रेजिडेंशियल है उसमें चकबंदी कैसे हो सकती है? तो उसमें चकबंदी होता है रेजिडेंशियल में, अगर वो है तो मुझे डाउट हो गया था चीजों के बारे में। लेकिन अभी जो सीएम यादव थे, जो मेरे प्रेसिडेंट हैं, ये नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे साथ गलत कैसे कर सकते हैं ये वो। अब मुझे सही बताऊं सर, कंपनी कितनी प्रॉफिट दे रही है, क्या कर रही है, मैं इस पे गया ही नहीं था। ब्रजेश मेरा एकदम खास फ्रेंड है, एकदम भाई से क्लोज फ्रेंड था। जो जो बोलता गया, जो तो मेरे आप पैसे अपने देता अपने गया उसने खास कर फ्रेंड दिया। और भाई से आप बात करें, बोलिए कि भैया हमने आपके साथ बचपन में एक थाल में खाना खाया है। कंपनी के सीएमडी का फ़ोन आया था, रिकॉर्डिंग पड़ी ग्रुप पे, सुन लीजिए। उनका ये कहना है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ। मेरा जी कहना सर। सिर्फ इतना सा बात है कि आपके पास एक कोई चीज़ ऐसी थी जो कानूनी तौर से आप कर सकते थे, आज वो ना करने से आपने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया, और वो गलत इस्तेमाल होने की वजह से ये मामले में आप कानूनी दायरे में आ गए हैं। सिंपल सी बात है। नहीं, क्यों आप ये बात मेरे लिए बोल रहे हैं सर? ये मैंने आप उनको बोलिए इस बात को कि अब भैया इसके वो तो मैं बजस को बोल दिया हूँ। बजस को मैं बोल दिया हूँ कि भाई ये चीज इशू तो टोटली गलत हो गई है। इवेंट डेवलपमेंट चार्ज भी आप लोगों ने ऐसे से लिया है। तो सीएम यादव का कहना ये है कि 1 रुपया मैं अपने पॉकेट में नहीं रखा हूँ, सारा पैसा जो है सीएमडी सर के अकाउंट में पैसा गया है। मैं जो गया था, आप मुझे रसीद दे दो उसकी। मांग लो, तो बोलते खत्म बात। रसीद नहीं। हाँ वही बात खत्म करो, आप मुझे रसीद दे दो। तो वो उनका कहना है, वो मेरे से डायरेक्ट नहीं है, मेरे से डायरेक्ट की बात नहीं होती, सब नंबर ब्लॉक है मेरे, कुछ रिप्लाई नहीं करते। उन्होंने मेरे सचिव जो बजट सिंह को बताया है कि नहीं, जब सीएमडी सर मुझे बुलाएंगे तो मैं उन्हीं को जवाब दूंगा। अब बताइए सर, मैं यहाँ तो अबुधाबी में हूँ, वो लखनऊ में रहते हैं, अभी मैं यहाँ से क्या करूँ? ये चीज है सर। देखिए वो ऐसा ना, बोलते हैं कि जब इंडिया वो में बोलते लोगों हैं ने कि जब क्या मैंने। किया है, जी बड़े सर। सेफ आंसर तलाश लिए हैं। जी सर। समझ गए, बड़े सेफ आंसर तलाश लिए हाँ। हैं। हाँ जब जी लेने सर। की बारी आई तो सीएमडी साहब से नहीं बात कराई आपकी कि जब हाँ तक सीएमडी साहब नहीं कहेंगे आपसे तब तक आप पैसा मुझे मत दीजिएगा, ठीक है। और जब देने की हिसाब देने की बारी आई तो ये कहा जा रहा है कि सीएमडी साहब जो है, मैं देखो अभी भी किसी पे कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, जी लड़के सर। हैं, नासमझी में गलतियां कर गए होंगे, हम ये भी नहीं मना जी कर रहे, सर। कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है लोग जी कि सर। हाँ ये कोई मतलब है उन्होंने वो ऐसा कोई किया हुआ था पहले, अनजाने में गलतियां कर गए होंगे। जी लेकिन सर। गलती को छिपाना उस गलती को और बड़ा कर देता है। जैसे जी मान लो सर। कि आप एक मोटरसाइकिल से आप अपना सफर कर रहे हो, आपकी गलती ना हो, रास्ते में आप एक्सीडेंट कर दें, किसी को जी सर। चोट लग जाए, ठीक है, हम्म। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, आपस दो रास्ता है। जी सर। आपको अगर सोसाइटी में रहना है, आपको अगर जी समाज के सर। अंदर इज्जत जीना है, तो आपको जा करके थाने में उसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी कि मुझसे ये फला फला एक्सीडेंट अनजाने में हो गया। उसका राइट पेपर सर। वर्क होगा, उसका जो भी हर्जाना मुआवजा होगा, उसके हिसाब के हम्म। कानून बने हुए हैं। और आप वहां से फ्लाई कर जाए, भाग जाए, और पता चला उस आदमी को कुछ डैमेज हो जाए, कुछ ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी रिकवरी ना हो पाए, और आप फरार हो जाए, तो ना तो आप समाज में रह पाएंगे और ना कानून आपको जी रहने सर। देगा। ये दो फर्क है बराबर सर। डिसीजन का, कि आपसे अगर राइट कोई सर। गलती हो गई है, उस गलती को आप एडमिट करके कानूनी संरक्षण में जा करके कानूनी तौर से उसका वो चाहते हैं, तो गलती का खामियाजा तो होता ही होता है। बस ये अलग बात हो गई कि थोड़ी गलती का थोड़ा होता है, बड़ी गलती का बड़ा होता है। जो हम लोग भी भोग रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती की होगी हमने, ऐसा नहीं है कि हाँ हमने कुछ ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में पावर दे दिया होगा, ऐसे लोगों को हमने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया होगा हाँ, तभी जिनका तो हुआ है मकसद सर, गलत रहा बराबर। है, तो हम उसी खामियाजा भोग रहे हैं। हम ये नहीं मानते कि हाँ खाली दुनिया ने गलत किया मेरे साथ। मैं ये भी मानता हूं कि शायद हमारी समझदारी का लेवल उस लेवल पर वहां तक नहीं पहुंच पाया था जिस लेवल पर हमें समझदार होशियार होना चाहिए, यानी कहते बेईमान होना चाहिए था। क्योंकि हम ईमानदार थे तो अपने हर एक आदमी को ईमानदार समझते थे। राइट सर। हम आपको फोन करके आपसे पूछे रास्ता बता रहे हैं, और हमारा एसोसिएट क्या कह रहा है कि हमने सारा पैसा उनको दे दिया है, जब मांग दे देंगे। अरे एसोसिएट नहीं पैसा, सर, सर नॉट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वही जो है, इस हाँ वही हाँ एसोसिएट, तो वो ये कह रहा है कि सीओ। हमने पैसा दे दिया है। अरे दे दिया है तो उसकी हाँ एक पर्ची दे दे, खत्म बात। पर्ची दे दो बस, हाँ, राइट सर, फिनिश। मैं तो वही बोला उनको हाँ कि भाई वेरी सिंपल सी कल बात है, देख लियो। दिया है, हम तो कहते हैं ना कि अगर दिया है तो पर्ची दे दो भाई। मेरे 2020 में कौन सा मैं अकाउंट कंपनी काम कर रहा था जिसने आपने पैसा बराबर दिया सर। है। चलिए सर बात यहाँ उनके खत्म साथ। करते हैं। नहीं सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, हाँ बस 1 मिनट सर। बोलिए। सीओ यादव सर, जो भी मेरी बात हुई है सारे आपको मैं चैट भी वो कर सकता हूँ, जो भी चीजें हुई है, ये चीजें हुई है। और सर ये कंडीशन रही है जो आप बोले हैं ट्रांजेक्शन लिखवाने की, सर वो हम लोग उतना नॉलेज नहीं है अपने पास कि रजिस्टर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो हुआ है सर। और बाकी सर आप एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि जो भी अमाउंट गए हैं आपके अकाउंट में, मतलब जो मेरा इन्वेस्टमेंट है एकदम वो सही, सर आपका प्रॉपर। इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है पूरी हाँ तरीके से, सब लेकिन सही है तब सर। तक सुरक्षित है जब तक इस मामले में कंपनी की दी गई दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। तो सर मैं यानी एग्री हूँ ना, मैं क्यों नहीं पालन करूंगा सर, मैं बिल्कुल टोटली हाँ, पालन करूंगा। बस आप अब जो आप एक बार उनसे बात कर लें, फिर मैं आपको दिशा निर्देश भेजूंगा।
सर और मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। एसोसिएट मेरे कनेक्शन में है ब्रजेश सिंह, आपको भी शायद आप जानते होंगे, नंबर उनका होगा, नहीं तो आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। ब्रजेश से बात करिए, सब आपस में जुड़ जाएंगे, कहीं नहीं, आप चिंता न करिए। अभी मैं ग्रुप पे जब मैं डालूंगा ना रिकॉर्डिंग, तो खुद ब खुद हड़बड़ी मच जाएगी और लोग खुद ब खुद आपको संपर्क करेंगे, जान जाएंगे ना कि कस्टमर डायरेक्ट सिमडी से जुड़ गया। अब तक यही तो किया गया ना कि कस्टमरों को, जिनका सच में विवाद था, जिनका सच में विवादित मामला था, जहां लोग पैसा कमा लिए, उन्हें किनारे कर दिया, सिमडी से मत बात करो, ये वो हो गया। और जो कस्टमर निरीह थे, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, जो गलत नहीं करने गए, उनको लोगों ने छोड़ दिया भगवान भरोसे कि जाओ बस तुम समझो, एफआईआर करो, जाओ उनसे बात करो। और जो कस्टमर सर बस एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ब्रजेश जो मेरे फ्रेंड हैं एसोसिएट, उन्होंने अभी तक भी मेरे वो रहे हैं, वो हमेशा वो रहे हैं, इस टच में रहे हैं हमेशा कि नहीं, मतलब मैं कुछ वो नहीं होने दूंगा, कुछ रहा तो हम वो करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट सर ये जो रजिस्ट्री हुई है सर, ये टोटली मतलब फाल्स हुई है। मुझे भी अभी जो कल आपने डाला फोटो राहुल शर्मा का अरेस्ट वाला, तो मैं पूरा ही मेरा वो हो गया, क्लियर हो गया कि यार क्या बोल रहे हो आप लोग, ऐसे सर डाल रहे हैं, किसे बोलो रजिस्ट्री फर्जी नहीं हुई है। ये सब बातें हुई है सर मेरी। और अभी से आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे तो अपना रिकवरी करना है, तो मैं ऐसे क्यों क्यों करूंगा सर। तो आप जो भी आप बोल रहे हैं, जैसा आप बोलिए, मैं यहीं पे रहता हूँ। आप जो बोलेंगे, जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप मुझे बताइए सर, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। वो मुझे चाहिए रिकवरी। चलिए परफेक्ट, अगर जरूरत पड़ गई तो मैं आपकी काउंसलेट से एक वो बनवा करके, क्या नाम है, अथॉरिटी बनवा करके भिजवा दूंगा इंडिया में एफआईआर कराने के लिए, अगर आवश्यकता पड़ गई। मैं देख लेता हूँ, 2 दिन रुक जाइए। अगर 2 दिन के अंदर कोई अपडेट्स आ जाते हैं, आप पास आ जाते हैं, मुझ तक ठीक है, नहीं आता है तो सोमवार को मैं आप संपर्क करूंगा, फिर उसके बाद आपसे तब मैं मिलूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।